अ वेरी हॉरर स्टोरी। एंड या गाइस, मैंने एक वीडियो बनाई थी नेलाइट के बारे में। उस पर जिन जिन ने मुझे लाइक किया था, मैं उनके नाम कमेंट किया था, उनके नाम लेना चाहूँगी। सबिया सुल्ताना, सारा मलिक। एंड सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे बताया था कि वो मतलब कौन है। सलमान मलिक, सलमान आई थिंक यूसुफ, सलमान यूसुफ, सारा मलिक एंड या सबिया सुल्ताना। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस टू लाइक माई वीडियो। गाइस, आज की स्टोरी में कुछ ऐसा होने वाला है। गाइस, आपने हॉरर वाक़या तो होते हुए बहुत देखे होंगे, यानी कि यूट्यूब पे स्टोरीज और इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी होंगी। लेकिन आज की स्टोरी में कुछ ऐसा होगा। आप मुझे भेजा करें किस तरह की स्टोरी सुनाया करें। एंड या सब्सक्राइब टू आवर चैनल मायराज लिटिल वाइफ। और गाइस, कमेंट करना तो मत ही भूलिए। आप मुझे खुशी दे, मैं आपको दूंगी। इंशाल्लाह 1 मिलियन तक जब हम लोग पहुंच जाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट एक सीजन स्टार्ट करेंगे और वो आपके लिए सरप्राइज होगा। गाइस, ये अब अब आपने मुझे बताना है कि मैं हॉस्पिटल से किस हवाले से बनाऊं। हॉरर, लाइक गेमिंग, क्राफ्ट, टॉयज, इस तरह के हवाले से आपने मुझे बताना है। गाइस, जो मेरी आज की स्टोरी है उसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि मुझे भी समझ नहीं आया। गाइस, हॉरर वाक़या होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं होगा। गाइस, हमारे पास है एक डॉग जो पिटबुल का बच्चा है। गाइस, वो रोज़ रात को भौंकता है, लेकिन ये बात तो जाहिर है कि कुत्तों को जिन भूत नज़र आते हैं, बलाएं वगैरह। लेकिन गाइस, आपको पता है कि हम उस घर में मैंने रिमोट कंट्रोल रखा है विंडो पे, वहाँ नहीं पड़ा। अब मैं उसको हर पूरे घर में ढूंढ लूँगी, वो नहीं मिलेगा। 15 मिनट बाद वो मुझे खुद ही मिल जाएगा। एंड मिल्क शेक रखा है, मिल्क शेक वहाँ नहीं होगा, वो मिल जाएगा उसी जगह पे वापस। एंड बहुत ज़्यादा खुशबू की स्मेल आएगी। लेटे हुए हों, अपने ऊपर ज़ोर लगेगा, मतलब कोई लेटा हुआ आपके ऊपर, इस तरह का ज़ोर सा आएगा। सो गाइस, हमने, आपको पता है वहाँ कोई भी नमाज़ पढ़ने लगता है ना, तलागंग में सारे वाक़यात हैं, वहाँ कोई भी नमाज़ पढ़ने लगे। सो गाइस, नमाज़ पढ़ते वक्त भी अब मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे कोई ना कोई घर वालों कहेगा अभी ना पढ़ो, ये टाइम नहीं है, नमाज क्यों पढ़ी हो। ये बातें हमारे घर के ख़यालात में आती। गाइस, मेरे साथ इससे पहले कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ, लेकिन जब से ये हुआ मैं बहुत डर गई हूँ। मैं रात को सोई हुई थी, अचानक मेरी आँख खुली है। मैं अपनी मामा और खाला के साथ रूम में सोई हुई थी। अचानक, गाइस, इस ट्रू 100% ट्रू रियल स्टोरी है ये। मैं उनके साथ लेटी हुई थी तो एकदम मुझे आई गॉट इवन अ शॉक, मुझे एक शॉक लगा। मैं जल्दी से उठ गई एंड मैंने ख्वाब में देखा मैं उसी रूम में हूँ, उसी जगह पे हूँ और उसी तरह से हूँ जिस तरह मैं रहती थी रात को। मेरे कोई बेड से नीचे से पैर खींच रहा है। सीरियसली, मेरे कोई बेड के नीचे से पैर खींच रहा है। एंड गाइस, एक दफ़ा उसी घर में मेरे साथ ये हुआ कि मैं सोई हुई हूँ, इसी तरह मुझे शॉक लगा। मैं उठी और मुझे बहुत अजीब सी, बहुत तेज़ सी, यानी कि गाइस बहुत तेज़ सी स्मेल आने लग गई। एंड या गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन टू शो यू ऑल ऑफ द नोटिफिकेशंस। आपको हर नोटिफिकेशन आएगा। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो गाइस, जब से ये वाक़या हुए मेरे साथ, आई वॉज एक्चुअली सो स्कैर्ड। अब गाइस, इतना तो नहीं होता। मैं लैपटॉप रख के गई थी टेबल पे, मिला वो ड्राइंग रूम से। मैं डॉगी को खोल के गई थी, मिला वो बंधा हुआ। गाइस, मतलब अब मेरे साथ ही क्यों होता है। मेरी जो खाला हैं जिनके साथ मैं उस रूम में सोई थी और अपनी मामा के साथ, वो कहती थी कि भाई मेरे दिल पे ज़ोर आ रहा है
एंड गाइस एक्चुअली उस रूम में मेरे मामू ही सोते थे, वो गए हुए थे घूमने फिरने, सो हम लोग वहाँ सो गए। हमने प्लान किया कि हम लोग सो जाते हैं। वहाँ इतनी डार्कनेस, इतनी ज़्यादा डार्कनेस हो गई, इतनी ज़्यादा लाइक दिस, लाइक सीरियसली दिस। इसी तरह का वो मतलब गाइस वो बहुत पुराना घर था, उसको हमने न्यू करवाया, उसके अंदर चेंजेस लाए, तब वो जाके कहीं सही हुआ। गाइस अब मैं आपको क्या बताऊं। एंड या गाइस नेक्स्ट स्टोरी है सबिहा सुल्ताना के हवाले से, मैं आपको बताती हूँ। वो कहती हैं हमारा घर है जिसमें 3 पोर्शंस हैं। ऊपर वाले में मैं रहती हूँ, नीचे वाले में मेरे बेटियाँ, दरमियाने वाले में मेरी बहन। वो कहती हैं कि भाई रात को मेरी बेटियां डर के उठ जाती हैं और वो देखती हैं कि दरवाजे के साइड पे कॉर्नर पे कोई बैठा है और वो उनको बहुत ज़ोर से घूर रहा है। सीरियसली वो बहुत ज़ोर से घूर रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे वाक़यात होते हैं, हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। इतने ज़ोर से वो घूर रहा है, उसकी आंखों से खून आ रहा है, साफ नज़र आ रहा है और उसकी आंखें लाल हैं। वो उठी मेरी बेटी एंड वो भागी किचन की तरफ। उसने देखा कि हमारी नौकर काम कर रही है, इनकी हमारी काम वाली काम कर रही है। एंड जब उसने पीछे मुड़ के देखा, उस बच्ची की किडनी फेल हो गई। उसने पीछे गाइस मुड़ के देखा तो उसकी मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने बोला कि उसके हाथ भी उल्टे थे, पैर भी उल्टे थे और उसकी गर्दन भी मुड़ी हुई थी। उसकी किडनी फेल हो गई, उसको हॉस्पिटल लेके गए। देन उस सिस्टर का तो इस मामले से ख़त्म हो गया चारा, यानी कि उस सिस्टर को इस मामले से, इधर से जो भी हुआ उनके साथ, उससे निकाल दिया। उनके घर में एक कच्ची जगह थी, उसको उन्होंने पक्का करवाया। एंड फिर उनके घर में आग लग जाती थी अलमारियों के अंदर और उनको पता भी नहीं लगता था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लग जाती थी वो उनको आवाज़ आती थी। उन्होंने एक आमिल को बुलाया, उन्होंने बताया कि भाई अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, आप ही बताएं हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। वो कह रहे थे कि जिस जगह आप रहते हैं उस जगह जिन्नों का एक पूरा ख़ानदान रहता है। देन गाइस उन्होंने वो जगह ठीक कराई तो आस्ते आस्ते सब कुछ ठीक होने लग गया। एंड गाइस तब से लेके आज तक वो स्टोरी कायम है। नेक्स्ट स्टोरी है सहर की। आई थिंक सहर मरियम है आप, या सहर मरियम की। वो कहती हैं कि हम लोग आपस में घूमने जा रहे थे। ये स्टोरी रावल डैम की है, यानी कि रावल डैम में ऐसा हादसा कभी भी नहीं हुआ। वो बोल रही थी कि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हमें हमारे रिश्तेदार बता रहे हैं, इस तरह के लोग बता रहे हैं कि भाई रावल डैम में बहुत ज़्यादा हादसा हो रहे हैं। लाइक लोग पानी के अंदर खुशी खुशी जंप मारते हैं और वहीं से उनकी मुर्दा लाश निकलती है। मैं, मेरे मामू और मेरी छोटी बहनें, मेरी 3 छोटी बहनें, मेरे मामू, मेरी अम्मी और मेरी एक खाला, हम लोग जा रहे थे घूमने रावल डैम में। हम लोगों ने कुछ खाने का सामान लिया, खाने पीने का, और कहा हम उसको वहाँ बैठ के खाएंगे। सहर कहती हैं कि हम वहाँ बैठ के खाएंगे। देन एक्चुअली मैं आपको वैसे भी बता दूँ, रावल डैम में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ होगा, ये इन्होंने अपने से ही जोड़ी होगी। गाइस अब मैं आपको कैसे बताऊँ, वो कह रही थी कि मेरी छोटी बहन मुझे ऊंची सी आवाज़ देती है, मैं उसके पास जाती हूँ और ऊंचा ऊंचा हंस के उस डैम में जंप कर देती है। मैंने ऊंचे से चीख मारी और उसका आस्ता आस्ता नाम लूँ और साथ साथ रोऊँ। एंड गाइस मुझे गाड़ी से आवाज़ आई, आप ही मैं तो इधर हूँ। एक्चुअली आई वाज सो स्कैर्ड। देन हमने सारों ने, मेरी मामा पहले भी कह रही थी कि इधर खाना नहीं खाना, लेकिन मामू और खाला ने बात नहीं मानी। गाइस फिर उन्होंने, वो लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट की, यानी कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी स्टार्ट करने की इतनी उन्होंने कोशिश की, फिर उन्होंने कोई कैब वगैरह इस तरह की ऑर्डर की, मंगवाई, करीम वगैरह इस तरह यूँ कैब सी, और उसमें वो लोग गए। देन गाइस उसने घर आके पूरी स्टोरी बताई एंड उसके
बाद से रावल डैम वो आज तक नहीं गए। सीरियसली गाइस, ऐसा कुछ नहीं होता रावल डैम में, आप मत छोड़ देना जाना। नेक्स्ट स्टोरी है फ़ायज़ा अली की। फ़ायज़ा अली कहती है मेरी जो छोटी बेटी है वो खिड़की को देख के हंसने लग जाती है ऊंचा ऊंचा, और हमारे घर में हवा ना भी चले ना, मतलब हमारे बैल्कनी में हवा ना भी हो, हमारा झूला खुद ब खुद स्विंग करता है बच्चों का। और गाइस उन्होंने ये बताया कि जो उनके घर ना वो सुबह उनके जो मतलब उनके भाई पानी भर के लाते हैं और सुबह उठने पानी गिरा हुआ होता है। वो फ़ायज़ा अली कहती थी पहले कि भाई ये कोई बच्चा ही करता होगा ना, वो कोई बच्चा नहीं करता था। और इनके बच्चे कहते थे कि हम यहाँ पे हमें कोई नज़र आ रहा है, हमें तंग कर रहा है, मम्मा इस बच्चे को हटाएं। वो लोग बहुत डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस घर को नहीं छोड़ा। एंड गाइस फिर उन्होंने एक दफ़ा ये बताया, उन्होंने कहा एक दफ़ा यूँ हुआ कि मेरी बेटी जो सबसे छोटी है उसका गला घुटने लग गया, कोई गला दबा रहा था, वो ऊंचा ऊंचा रोए। और मैंने कहा ऐसे ही करी होगी अब ये बच्ची जो है। सो गाइस उसके बाद यूँ हुआ कि अचानक उनको एक शॉक लगा और वो देखा उनकी बेटी वहाँ है ही नहीं, उधर कोई भी नहीं है। इट वॉज इन डार्क रूम, वो मतलब बहुत डार्क सा रूम है और उधर वो ही सोई हुई है। एंड फिर उन्होंने कहा कि हमने जब वो घर छोड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगने लग गया कि पहले उस जगह कब्रिस्तान होता था, कब्रिस्तान को तोड़ के उस जगह उनका घर बनाया गया। ये थोड़ी हॉरर थी, बट गाइज thank you so much for watching this video. If you like it, so please give thumbs up and subscribe to our channel Myra's Little Vibes. भर के कमेंट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम लूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।